हेलो फ्रेंड, वेलकम टू बीसी एजुकेशन। दोस्तों, आज के इस वीडियो में त्रिभुज का क्षेत्रफल हीरोन के सूत्र से निकालना सिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। दोस्तों, पहला प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। दोस्तों, ये त्रिभुज है और इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो दोस्तों, पहले प्रश्न को हल करने से पहले हम फार्मूला को समझ लेते हैं बेसिक से। दोस्तों, हीरोन का जो सूत्र होता है इसको बेसिक से पहले समझ लेंगे। जब फार्मूला को समझ लेंगे तो ये प्रश्न तो चुटकियों में हल हो जाएगा। तो चलिए पहले फार्मूला को समझते हैं, उसके बाद प्रश्न को हल करेंगे। दोस्तों, हीरोन के सूत्र को बेसिक से समझते हैं। तो हीरोन का सूत्र पहले हम लिख देता हूँ। हीरोन का सूत्र होता है त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, क्योंकि हीरोन के सूत्र से हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ही निकालते हैं, अंडर रूट यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी। दोस्तों, ये है हीरोन का सूत्र। अब एक एक करके समझते हैं कि यस क्या है, ए क्या है, बी क्या है और सी क्या है। तो दोस्तों देखिए, ए बी और सी, दोस्तों ये त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई होता है। दोस्तों, त्रिभुज में तीन भुजाएं होती हैं जिनका कुछ न कुछ लंबाई होगा। तो दोस्तों, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई ए बी सी है। तो यहाँ पर लिख देता हूँ, त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। तो दोस्तों, ए बी और सी को आपने समझ लिया कि ये होता है त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई। अब यस को समझते हैं। यस होता है अर्ध परिमाप। तो दोस्तों, आपको जब प्रश्न में देगा तो आपको बस त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई देगा और आपसे पूछेगा त्रिभुज का क्षेत्रफल। लेकिन आप अर्ध परिमाप को कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए भी एक फार्मूला होता है, बहुत आसान होता है वो। तो यस बराबर त्रिभुज की तीनों भुजाओं का योग, यानी ए प्लस बी प्लस सी और बटा में 2। दोस्तों, ये होता है अर्ध परिमाप निकालने का फार्मूला। तो आप पहले क्या करेंगे, जब त्रिभुज की तीनों भुजाओं की लंबाई देगा और पूछेगा कि हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालिए, तो आप पहले क्षेत्रफल के बजाय आप अर्ध परिमाप को निकालिएगा। अर्ध परिमाप को निकालने के बाद जो भी आएगा यहाँ पर यस के जगह पर रख दीजिएगा और ए बी सी तो त्रिभुज का तीनों भुजाओं की लंबाई तो देगा ही देगा। तो दोस्तों, ये हो गया हीरोन का सूत्र। यदि आप नोट बना रहे हैं तो इसको नोट में ज़रूर लिखिए, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण सूत्र है और इस पर ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न भी बनते हैं। तो दोस्तों, अब चलिए इस पर एक प्रश्न कर लेते हैं ताकि आपको बहुत अच्छा तरह से समझ में आ जाए कि हीरोन के सूत्र को उपयोग कैसे किया जाता है। तो चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए, ये प्रश्न है कि त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों भुजाओं की लंबाई दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। तो दोस्तों, अब ये सवाल है कि हम ए बी सी किसको माने इसमें से। तो दोस्तों, आप ए बी सी किसी भी को मान सकते हैं, इसमें से किसी को भी मान सकते हैं। तो मान लीजिए हम ए बराबर 6 मान लिए, बी बराबर 8 मान लिए और सी बराबर 10 मान लिए। दोस्तों, हम ए का मान 6 माने, आप ए का मान 10 भी मान सकते हैं। यानी इन तीनों भुजाओं में से ए का मान किसी को भी मान सकते हैं, बी का मान किसी को भी मान सकते हैं, इसमें कोई रोक नहीं है। दोस्तों, इस बात का मैं क्लियर कर दे रहा हूँ, क्योंकि बहुत से बच्चे कंफ्यूज होंगे कि इसमें से ए बी सी किसको माने। तो दोस्तों, आप कोई भी ए बी सी मान सकते हैं। तो हम सर्वप्रथम क्या करेंगे, फार्मूला को लिखेंगे। तो फार्मूला क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर दोस्तों हीरोन का सूत्र हम यहाँ पर लगा देंगे। तो हीरोन का सूत्र क्या है, यस कोष्टक में यस माइनस ए, यस माइनस बी और यस माइनस सी।
दोस्तों बहुत आसान फार्मूला है, इसको आप आसानी से याद कर सकते हैं, क्योंकि बस आपको जो अर्ध परिमाप है उसमें सभी भुजाओं को अलग अलग घटा देना है, यही हमारा फार्मूला होता है। तो अब हम पहले यश निकालेंगे यानी अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप, अर्ध परिमाप क्या होता है? यश बराबर तीनों भुजाओं का योग। तो पहले तीनों भुजाओं को जोड़ते हैं, तो 6 + 8 + 10 बटा में 2। तो इन सभी को जोड़ते हैं, 10 8 18 24, 24 बटा 2 यानी हमारा कटेगा तो आ जाएगा 12। दोस्तों यश का मान क्या आ गया? यश बराबर 12। अब हम कुछ भी नहीं करना है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का जो फार्मूला है उसमें हमें रख देना है। तो दोस्तों हम इस फार्मूला को यहाँ पर रखते हैं, लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर, दोस्तों फार्मूला में हम रखते हैं यश क्या है? 12 है, तो 12, फिर 12 - a यानी 6, फिर 12 - b यानी 8, और दोस्तों फिर 12 - 10। दोस्तों अब इसको क्या करेंगे? अलग अलग कर लेते हैं। देखिए ये 12 हो गया, 12 में से 6 घटेगा तो कितना बचेगा? 6, फिर गुणे 12 में से 8 घटेगा तो कितना बचेगा? 4, और 12 में से 10 घटेगा तो कितना बचेगा? 2। दोस्तों अब बहुत से बच्चे यहीं पर गलती करते हैं, देखिए ध्यान से। अब बहुत से बच्चे यहीं पर गलती कर देते हैं और यहाँ से प्रश्न खराब हो जाता है, लेकिन अभी इसीलिए मैं ध्यान दिला रहा हूँ कि आप यहाँ से गलती न करें। आपको यदि इस सभी का गुणा करके यदि वर्गमूल निकालना आता है तो आप निकाल लीजिए, यदि नहीं आता है तो यहीं पर संख्याओं को तोड़ दीजिए। तो हम संख्याओं को यहीं पर तोड़ के बताते हैं, क्योंकि हमें बेसिक से बताना है। तो देखिए 12 को अभाज्य संख्याओं में तोड़ेंगे तो छोटी संख्या 2 से भाग जाएगा, 2 छक्के 12, फिर 2 से 2 तिहाई 6, और फिर 3 से 1। 12 कितने भागों में टूट गया? 3 भागों में। तो ये 3 भाग लिख देंगे, 2 × 2 × 3। अब देखिए 6 को तोड़ेंगे तो देखिए 6 का यहाँ से टूटा हुआ है, यानी 2 × 3। तो दोस्तों 6 को यहाँ पर लिखते हैं 3 × 2। अब 4 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं? 2 × 2। तो ये 4 को लिखेंगे 2 × 2, और दोस्तों 2 तो ये है। अब देखिए जब भी ये ऊपर वर्गमूल का चिन्ह लगा हो तो आपको क्या निकालना है? 2 जोड़ा में से 1 जोड़ा बाहर। तो ये 1 2 जोड़ा है तो 1 जोड़ा 1 2 बाहर आ जाएगा। ये 3 2 है तो 1 3 बाहर आ जाएगा। ये 2 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा, और ये 2 है तो 1 2 बाहर आ जाएगा। अब बस अब कुछ भी नहीं करना, आपको इन सभी का गुणा कर देना है। तो 2 दूना के 4, तिहाई 12, दूना के 24। दोस्तों ये कितना आ गया? ये आ जाएगा 24। अब मात्रक का हमेशा ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये 10 सेंटीमीटर है तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। दोस्तों इसका हमेशा मात्रक का हमेशा ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सवाल गलत हो जाएगा। तो दोस्तों ये हमारा आंसर हो गया। दोस्तों इसमें कुछ भी नहीं करना, आपको फिर एक बार समझा देता हूँ। देखिए ये बहुत आसान है, आपको तीनों भुजाओं की लंबाई देगा ABC के रूप में। आप तीनों में से किसी को भी ABC मान लेंगे। उसके बाद आप हीरोन का सूत्र लिखेंगे कि यश बराबर यश माइनस ए, यश माइनस बी और यश माइनस सी। तो दोस्तों इसमें यश क्या है? यश है अर्ध परिमाप, और अर्ध परिमाप का भी सूत्र बताया हूँ कि आप तीनों भुजाओं को जोड़कर बटा में 2 कर देंगे, और जो भी संख्या आएगा वो हमारा अर्ध परिमाप होगा। उसके बाद इसी फार्मूला में रख देंगे। रखने के बाद यदि आपको वर्गमूल निकालना नहीं आता, यदि आप चाहें तो इन सभी का गुणा करके वर्गमूल निकाल लें, नहीं तो इन्हीं संख्याओं को तोड़कर और 2 संख्या में से एक संख्या बाहर निकाल लीजिए। जो संख्या आएगा उसका सेंटीमीटर स्क्वायर, यदि यहाँ पर सेंटीमीटर दिया है तो उसका स्क्वायर कीजिए, यदि मीटर में दिया है तो मीटर स्क्वायर कीजिए। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हीरोन का सूत्र आप बहुत बेहतरीन तरीके से समझ गए होंगे।